नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर सपने में सांप आपकी हिफाजत करते हुए आपको दिखाई दें, आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दें, तो उसका क्या मतलब होता है, क्या मायने होते हैं। दोस्तों, अगर हम सांपों की बात करें तो सांप अपने आप में हर धर्म में उनका अलग ही एक विश्लेषण माना गया है। कुछ लोग सांपों को अच्छा मानते हैं, कुछ उन्हें बुरा मानते हैं। कुछ धर्मों में वो प्रोटेक्टिव होते हैं, कुछ में नेगेटिव होते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो सांप को हम शुभ मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शिवजी जी से हम उनको अटैच्ड मानते हैं। शिवजी जी के गले में सांप होता है। और उसके अलावा हम अगर बात करें कि सांप की भूमिका की, हमारे जो है नाग देवता की भूमिका की, तो उनको पूजा जाता है बाकायदा। अब लक्ष्मण जी भी एक अवतार उनके माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं श्री राम जी के वो साथ रहे हैं, उनके सहायक रहे हैं। और अगर विष्णु जी की जो जो शैया है जिस पे वो लेटते हैं, वो भी सांप है। तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव मानते हैं, एक प्रोटेक्टिव फोर्स मानते हैं, एक कहीं ना कहीं एक भगवान का सारथी मानते हैं। तो सांप के मायने अगर हम पूजा पाठ के हिसाब से देखें, ईश्वर के हिसाब से देखें, तो बहुत पॉजिटिव है। अगर हम पारलौकिक दुनिया की बात करते हैं तो सांपों को अक्सर जिन से भी कंपैरिजन किया जाता है कि जितने भी जिन्स हैं वो एक सांप के रूप में भी दिखाई देते हैं, स्नेक के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो दोनों ही अवधियाँ, दोनों ही वे में एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखा, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ईश्वर के स्वरूप में, और नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ हमारा पारलौकिक दुनिया के स्वरूप में। तो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेक्शन तो हमारे को पॉजिटिव एस्पेक्ट ही करेगा, यानी कि नाग देवता ही करेंगे, जो कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्टेड है, शिवजी जी से कनेक्टेड है। बहुत लोग हैं मनसा देवी को पूजते हैं, तो उनको भी अक्सर नाग दिखाई देते हैं, नाग प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि मनसा देवी के साथ भी नाग अटैच्ड माने जाते हैं, उनका वाहन माने जाते हैं, उनके साथ एक सपोर्टर माने जाते हैं। इसी तरीके से शिवजी जी की बात करें तो शिवजी जी को जो पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ की पूजा करने वालों को भी नाग दिखाई देते हैं। तो अगर आपको नाग दिख रहे हैं आपकी प्रोटेक्शन करते हुए, तो कहीं ना कहीं या तो आप मनसा देवी को पूज रहे हो तो उनके दर्शन हो रहे हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं तो क्लियर पिक्चर है कि डायरेक्ट माता आपको बचा रही है, और उनका वाहन उनके साथ आपको आपकी रक्षा कर रहा है, जो नाग है। इसी तरीके से अगर आपको नाग के साथ भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं या शिवलिंग दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप शिवजी जी को पूज रहे हो या पूज रही हो, तो आपको वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर नाग आपको बचा रहे हैं किसी भी दुविधाओं में से, परेशानियों में से, आप अपने आप को सपने में ट्रैप देखते हो किसी परलौकिक दुनिया में, किसी संकट में, और नाग आपको बचा रहे हैं, शिवजी जी बचा रहे हैं, या मनसा देवी बचा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जो आप देख रहे हो। तो ऐसे में अपनी पूजा को और ज़्यादा आपको बढ़ा देना चाहिए। खासकर अगर आप शिवजी जी की पूजा कर रहे हो और भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो, उसको दुगना तिगना कर दो, अपने आप को और स्पिरिचुअली एनलाइटन कर लो, सात्विक भोजन करना शुरू कर दो। कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको एक ईश्वर का जो हाथ है आप पे बढ़ता ही जाएगा। और भगवान क्या करते हैं, भगवान डायरेक्ट हेल्प करने के साथ साथ इनडायरेक्टली भी करते हैं, कभी कभी अपने वाहनों द्वारा, कभी कभी अपने बंदों द्वारा। तो जो सिम्बलिज्म, जो चीज़ें उनके साथ अटैच होती हैं, फॉर एग्जांपल नाग देवता अटैच है भोलेनाथ के साथ, तो नागों के थ्रू आपकी रक्षा हो रही है, क्योंकि ये पारलौकिक दुनिया में भी वास करते हैं, इनके अंदर ही शक्ति और क्षमता होती है प्रोटेक्शन शील्ड देने की। तो कहीं ना कहीं ये भौतिक रूप में भी, पारलौकिक दुनिया में भी, आध्यात्मिक रूप में भी, तो तीनों ही रूपों में ये अवेलेबल हो सकते हैं इंसान की प्रोटेक्शन के लिए। तो इसी वजह से सपनों में भी आपको प्रोटेक्टिव वे में ये दिखाई देते हैं। तो अपने आप में अच्छी बात है जिनको भी सपना आता है भोलेनाथ का और नाग देवता का प्रोटेक्शन करते हुए। ऐसे में आप अपने जाप को बढ़ा दीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक बनिए, और मीट मांस अंडा शराब मछली का सेवन मत कीजिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि अपने आप आपकी आध्यात्मिक तौर पे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपकी तरक्की होती ही जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिन भी लोगों जिस भी वे में कनेक्टेड होते हैं अपने भगवान के साथ, और बहुत ज़्यादा जब डीपली कनेक्ट हो जाते हैं तो प्रभु स्वयं चले आते हैं हमें बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल बहुत लोग हनुमान जी को मानते हैं, तो उन्हें अक्सर सपने में बंदर दिखाई देते हैं।
कई लोग शेरावाली माता को मानते हैं, कई दफ़ा उन्हें शेर तक दिखाई देता है उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए। तो अपने आप में ईश्वर अपने वाहनों द्वारा, अपने ही किसी न किसी वे आउट द्वारा आपकी हेल्प करते हैं। और क्योंकि सपने में हम पारलौकिक दुनिया में अक्सर हमारी आत्मा पहुंच जाती है, तो हमें बचाने के लिए ही ईश्वर हमारे को अपने इन सहायकों का सहारा देते हैं ताकि हमारा बचाव हो सके। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। ऐसे में अपने आध्यात्मिक यात्रा को और पक्का कीजिए और भी ज़्यादा ईश्वर का नाम लीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए, अपने फ्रेंड्स को सुनाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आध्यात्मिक तौर पे जुड़ सकें, पारलौकिक दुनिया के विषय में जान सकें। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हो चुके हो, ब्लैक मैजिक आप पे कोई करता है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। हर तरीके की नेगेटिविटी से निजात मिलेगी, परेशानियाँ दूर होने लगेंगी, काला जादू कट जाएगा। अब मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। फ़ोन कंसल्टेशन बुक करके फ़ोन पे मुझसे बात कर सकते हैं अपने केस के विषय में और रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।